लाहौर में रात गए गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मॉल रोड, जेल रोड, कनाल रोड, जौहर टाउन में तेज हवाओं के साथ बारिश। टाउनशिप, कोट लखपत, मॉडल टाउन, फिरोजपुर रोड और अतराफ में बारिश के बाइस नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक में मुश्किलात। शेखुपुरा मुरीद के कामों की फालिया गुजरात में भी मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। खानेवाल, पिंडी भटिया, शांगला, मियांवाली, लैया में भी बादल जमकर बरसे। बारिश के बाइस कई इलाकों में फीडर ट्रिप कर गए, बिजली का निजाम दरहम बरहम। स्वीडन वाक़े के खिलाफ 7 जुलाई को यौम तक़द्दुस कुरान मनाने का फैसला। जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आवाम को रैलियों में शिरकत करने की अपील। कहते हैं कि पूरी कौम एक जुबान होकर शैतानी जहनों को पैगाम देगी। कुरान करीम की इज्जत और हुर्मत हमारे ईमान का हिस्सा है, इसके लिए हम सब एक हैं। गुमराह जहन इस्लामोफोबिया के मनफी रुझान को फैलाकर मज़मूम एजेंडे पर अमल पैरा हैं। दुनिया भर की अमन पसंद, बकाए बाहमी पर यकीन रखने वाली अक़वाम और क़यादत इस्लामोफोबिया का शिकार और मजहबी तासुबात की हामिल मुतशद्दिद क़ुव्वतों का रास्ता रोकें। उधर चेयरमैन सेनेट का स्वीडन के स्पीकर को खत। कुरान पाक की बेहुरमती पर इजहार अफसोस। लिखा कि स्वीडन हुकूमत इस्लाम के बारे में गलत फहमियों को दूर करे। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शामिल। चारों सूबाई वज़राए आला और वफाकी वज़रा भी इजलास में शरीक होंगे। एपेक्स कमेटी काउंसिल के क़याम के बाद उठाए गए इक़दामात का जायजा लेगी। अमल दरामद कमेटी के होने वाले 2 इजलासों की सिफारिशात एपेक्स कमेटी में पेश की जाएंगी। IMF से मुआहिदा होते ही रुपए का अमरीकी करेंसी पर तगड़ा वार। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में बड़ी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपए 55 पैसे सस्ता 275 रुपए 44 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए कम होकर 280 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स 43,557 पॉइंट्स पर बंद। मलिक बूस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान का जैसे ही IMF से मुआहिदा हुआ उसके बाद डॉलर का रेट नीचे आया। डॉलर 500 रुपए तक देखने वालों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। शहबाज शरीफ ने स्टॉक के छक्के छुड़ा दिए। अब हो सकता है कि डॉलर 270 रुपए से कम हो जाए। डिफॉल्ट का खतरा टल गया। बरामदात के लिए अब दोबारा से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इस हुकूमत ने अपना काम कर लिया, अगली हुकूमत को भी अब काम करना पड़ेगा। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि डिफ़ॉल्ट के खिलाफ हमें पूरा इंश्योरेंस मिल चुका है। हमें एक रास्ता नजर आ रहा है जिस पर जाएंगे तो खैर होगी। दहशतगर्दी को सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल न किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत को पैगाम। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से वीडियो लिंक खिताब में बोले कि रियासती दहशतगर्दी मासूम लोगों का कत्ल इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले रवैयों की हौसला शिकनी करनी चाहिए। सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक खित्ते में दरीना तनाज़ात का हल किया जाना चाहिए। खित्ते में पायदार अमन तंजीम के तमाम मुल्कों की जिम्मेदारी है। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते में मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। मजीद बोले कि CPEC मुआशी खुशहाली, अमन और इस्तेहकाम में गेम चेंजर साबित होगा। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। ट्रायल कोर्ट के 5 मई के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मंजूर। तहरीरी फैसले में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट फरीकैन को दोबारा सुनकर वजूहात के साथ 7 रोज में फैसला करे। फरीकैन के दलाइल से 8 सवालात अदालत के सामने आए। ट्रायल कोर्ट ने इन सवालात को नजरअंदाज करते हुए सरसरी जायजा लिया। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त के कानूनी पहलुओं का मुकम्मल जायजा नहीं लिया गया। कई कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के लिए बगैर दरख्वास्त खारिज की गई। ट्रायल कोर्ट ने मुतादिद कानूनी पहलुओं को अधूरा छोड़ते हुए उनका फैसला ही नहीं किया। कोयटा में वकील कत्ल केस में चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा भी खारिज। सरकारी वकील से मुकदमे की तफसील तलब।
सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल बलूचिस्तान समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वकील लतीफ खोसा ने दलाइल दिए कि टीवी चैनल्स पर कत्ल का इल्जाम चेयरमैन पीटीआई पर लगाया गया। मेरे मौक्किल की जान को खतरा है, गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि टीवी चैनल्स को छोड़ें, एफआईआर का बताएं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि हम दूसरे फरीक को सुने बगैर हुक्म जारी नहीं कर सकते। एफआईआर में कौन तयन करता है कि दहशतगर्दी की दफात लगनी है या नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को नैब रावलपिंडी में पेशी, तोशाखाना रेफरेंस और 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली केस में पूछगछ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत में 13 जुलाई तक तौसी कर दी गई। नैब प्रोसिक्यूटर की जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा। उधर एंटी करप्शन ने चेयरमैन पीटीआई को लिया अराजी स्कैंडल में आज तलब कर लिया। साबिक वजीर आजम की बहन और बहनोई को भी आज बुला लिया गया। किसी को फायदा पहुंचाने के बदले तहाइफ लेना देना जुर्म करार। चेयरमैन नैब को मुकदमे में किसी भी शख्स को वादा मुआफ गवाह बनाने का इख्तियार। बात छुपाने पर गवाह की मुआफी मनसूख हो जाएगी। मुआफी मनसूखी पर वादा माफ गवाही उसके खिलाफ ही इस्तेमाल हो सकेगी। नैब मुलजिम को 14 रोज की बजाय 30 दिन तक हिरासत में रखा जा सकेगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 फौरी तौर पर नाफिजुल अमल। तफसीलात का मुसवदा मंजर आम पर आ गया। जाली डिग्री केस में वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद नाअहल करार। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने फैसला सुनाया। जस्टिस इनायतुर रहमान की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुनाया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद अपनी डिग्री को दुरुस्त साबित न कर सके। उधर तहरीक इंसाफ का गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पर यलगार का डट कर मुकाबला करने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। चेयरमैन पीटीआई की मंजूरी के बाद नए वजीर आला के नाम का ऐलान होगा। गिलगित बल्तिस्तान में बदलते सियासी सूरत हाल पर वफाकी हुकूमत भी मुतहर्रिक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान की सियासी सूरत हाल पर 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी में वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, कमर जमान कायरा, मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के सदर हाफिज हफीजुर रहमान शामिल। वजीर आजम की कमेटी को फौरी काम शुरू करने और सियासी हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। वजीर आजम की वीडियो लिंक के जरिए हाफिज हफीजुर रहमान से मुशावरत। गवर्नर स्टेट बैंक का महंगाई के खिलाफ ऐलान जंग। 2 साल में महंगाई की शरह 5 से 7% लाने का इंदिया। जमील अहमद कहते हैं कि मुल्क की मईशत को कई बार चैलेंजेस का सामना रहा। इस वक्त हमारी तवज्जो मुस्तकिल मौशी तरक्की पर मरकूज है। महंगाई पर काबू पाना बड़ा चैलेंज है। अगले 5 साल की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बना रहे हैं। IMF मुआहिदा मुस्बत पेशरफ्त है। मुआहिदे का असर हर गुजरते दिन के साथ बेहतरी की सूरत में नजर आएगा। बैरूनी फंडिंग बहाव बेहतर होगा। ज़र मुबादला ज़खायर भी बेहतर होंगे। शरई असूलों को बैंकारी पर ज़बरदस्ती लागू नहीं करने देंगे। बैंकों के कारोबारी मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मार्केट में डॉलर है ही नहीं, हुकूमत रोज डॉलर का नया रेट मीडिया पर चला देती है। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर का कहना है कि प्रोपेगेंडे के जोर पर मईशत नहीं चलती। हुक्मरान बताएं कि इंपोर्ट कब खोली जाएंगी, कितना डॉलर आउटफ्लो इससे मुतवक्के है, क्या डॉलर मौजूद हैं। हुक्मरानों ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना है कि IMF के साथ मुआहदे से मईशत ठीक नहीं होगी। आलमी मालियाती इदारे को पता है कि हुकूमत का वक्त खत्म हो रहा है। तवील मुद्दत मुआहदे का फायदा नहीं, हुकूमत को कारकर्दगी दिखाना होगी। 15 माह में मईशत का बुरा हाल कर दिया गया, हालात बेहतर नहीं होंगे। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारियां। 1 यूनिट 2 रुपये 5 पैसे बढ़ेगा। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में भी 1 रुपये 49 पैसे का इजाफे का इम्कान है। माहाना इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। नेपरा में आज समात होगी। बिजली की कीमत बढ़ने पर आवाम पर 20 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। कराची वालों पर बिजली की बंदिश का अजाब। ओल्ड सिटी एरिया, गार्डन, लसबेला, सिविल लाइन समेत कई इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी ब्रेक डाउन मामूल बन गया। सरजानी, मलीर, गुलिस्तान जौहर के शहरी भी बिजली की बंदिश से तंग। उधर मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से
तक पहुंच गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे। हाई लॉसेज और बिजली चोरी के इलाकों में सबसे ज्यादा बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी सरगर्मियों में तेजी लाने का फैसला। जहांगीर तरीन से पार्टी सेक्रेटरी जनरल आमिर खयानी और ओन चौधरी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के आइंदा सियासी लाएहमल से मुताल्लिक तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से राबतों बारे जहांगीर तरीन को एतमाद में लिया। जहांगीर तरीन ने कहा कि हम भरपूर सियासी कुव्वत से आइंदा इंतखाबात के मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यू टर्न, ज़का अशरफ और सलमान नसीर के आईसीसी इजलास में जाने का ऐलान वापस। पीसीबी ने आईसीसी इजलास में ज़का अशरफ को भेजने का एलामिया जारी किया था। उधर चेयरमैन पीसीबी के इंतखाब में ताखीर, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दे रखा है।